आज का टॉपिक है हमारा 1793 का एक्ट। 1793 के एक्ट में जो मुख्य बातें थीं वो इस प्रकार हैं कि कंपनी का लाइसेंस 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करती थी, जिससे इन लोगों को मुनाफा अच्छा खासा होता था। तो ये सोचते ही थे कि कंपनी का लाइसेंस बढ़ जाए, तो उन्होंने कंपनी का लाइसेंस 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। दूसरी बात यह थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का वेतन अब बोला गया है कि भारतीय राजस्व से जाएगा। पहले ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का वेतन ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करती थी उसके मुनाफे से जाता था, लेकिन अब क्या है, अब बोल रहे हैं कि नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी के मुनाफे से नहीं, अब भारतीय राजस्व से जाएगा। इसमें इतनी मेन बातें थी। अब दूसरा आता है चार्टर एक्ट 1813। 1813 के एक्ट में कहा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पर एक अधिकार खत्म कर दिया गया, लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार जो रहेगा वो चाय पर अधिकार, और जो चीन के साथ व्यापार करेगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी और कोई कंपनी नहीं करेगी। तो ये इसका एक अपवाद था। बाकी एक अधिकार ख़त्म कर दिया गया था। इन दो चीज़ों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार रहा। दूसरी बात इसमें जो कही गई थी वो ये थी कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट दी गई थी। इन्होंने कहा कि ईसाई मिशनरियों को छूट दी गई कि आप किसी भी तरह से भारत में आकर धर्म प्रचार कर सकते हैं और लोगों का धर्म परिवर्तन करा सकते हैं, किसी भी तरह से, बाय हुक और बाय क्रुक। तीसरी बात इसमें थोड़ा सा अलग हटके है, इसी पॉइंट से थोड़ा सा मिलती जुलती है कि भारत में आने वाला पहला ईसाई मिशनरी कौन सा था, तो वो था थॉमस द अपोस्टल। थॉमस द अपोस्टल ये 52 एडी में आया था और ये केरल में आया था 52 एनो डोमिनी में। और दूसरी बात ये है कि इसी से मिलता जुलता पॉइंट है कि भारत का पहला चर्च कहाँ पर खोला गया था, तो इसी ने खोला था, थॉमस द अपोस्टल ने, सेंट थॉमस चर्च के नाम से। ये भी केरल में ही खोला गया था। अगला पॉइंट है कि भारत में इसी एक्ट से संबंधित है कि इस एक्ट में एक और बात कही गई कि 1 लाख रुपए वार्षिक भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करने की बात कही गई थी, कि 1 लाख रुपए वार्षिक भारतीयों की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। तो इसमें यही इतनी मुख्य बातें थी जो 1813 के चार्टर एक्ट से संबंधित हैं।